विरोध दर्ज किया और उन पे देशद्रोह तक की धाराएं लगी, इस पे क्या कहना है? उनमें कोई रेस्ट्रिक्शन दिया जाना चाहिए? देखिए, देश की संसद, देश के लोकतंत्र का एक ऐसा पवित्र मंदिर है कि उसकी सुरक्षा सर्वोपरि देश के लिए है और सुरक्षा की चूक की जिम्मेदारी पूर्णतः गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है। गृह मंत्री जी पहले अपनी इस बात पे स्पष्टीकरण दें कि इस तरह के जो बात आई कि कोई इस तरह के जो बच्चे जो बेरोजगारी और ऐसी समस्याओं से पीड़ित थे, उन्होंने आके ये घटनाक्रम को अंजाम दिया, तो इतनी बड़ी सुरक्षा की चूक कैसे हुई? इसकी जिम्मेदारी, इसका जवाब गृह मंत्री दें। एमपी साहब, सेंटर की गवर्नमेंट अगर एमएसपी कानून क्योंकि अभी तक ये सामने आया कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई इसमें कोई ऐसा संगठन या इतनी बड़ी कोई वो नहीं थी, तो ये कितनी बड़ी एक चूक हुई है कि केवल जो है कितनी बड़ी चूक हुई है कि बेरोजगारी से त्रस्त युवक इस तरह की बात में जो है इतना बड़ा घटनाक्रम कर गए, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी ये चूक हुई है सुरक्षा की, और इससे एक्सपोज हुआ है कि पार्लियामेंट की सुरक्षा में क्या कमियां आने वाले समय में। तो ये गृह मंत्री जी जवाब दें इस पर, और सरकार को मंथन करना चाहिए कि इस तरह की समस्याएं जो आज इस सरकार की वजह से देश में इस तरह की समस्याओं से नौजवान कितना जो है आज निराश है, वो सरकार भी मंथन के हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में हम घोषित कर चुके हैं कि एमएसपी की कानूनी गारंटी हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनेगी तो दी जाएगी। ये आपने देखा होगा हमारे जो 6-7 जो हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के में संकल्प है, जिसमें हरियाणा में 6000 बुढ़ापा पेंशन, बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट बिजली फ्री, किसान को उसमें एमएसपी की गारंटी और पूरा मान सम्मान, ये शामिल है उसमें। लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी में बीजेपी सरकार है, पीछे मुख्यमंत्री जी एक बयान लगा, आप लोग तैयार हैं? कांग्रेस पूरी तरह तैयार, हरियाणा की जनता तैयार है, हरियाणा की जनता पूर्णतः तैयार है इस चुनाव के लिए। पिछली बार भी हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, खट्टर सरकार से दुखी थी और खट्टर सरकार को बदलना चाहती थी। इसीलिए खट्टर सरकार, बीजेपी सरकार के पहले 5 साल के बाद 2019 में इनकी 40 सीटें आई, और 40 सीटों से भी बढ़कर मैं एक बात बताऊं, अगर जो वोट बीजेपी के खिलाफ पड़नी थी उसको एक साजिश के तहत उस वोट में बिखराव ना पैदा किया जाता, जेजेपी, इनेलो, ये पार्टियां बीजेपी के खिलाफ जो वोट पड़नी थी उनको जमना पार बीजेपी को करेंगे, जमना पार जैसे नारे ना देकर उन वोटों को नहीं बंटवारा नहीं पैदा करती। जो वोट जेजेपी को पड़ी, मात्र वो वोट अगर कांग्रेस पार्टी को पड़ती तो कांग्रेस पार्टी की 61 सीट आती। जेजेपी के जो वोट पड़ी, मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूं एक आज, अगर वो वोट जेजेपी को ना पढ़कर 2019 में, क्योंकि वो जमना पार के नारे से ली गई वोट थी, वो कांग्रेस पार्टी को वोट पड़ती तो कांग्रेस पार्टी की 61 सीट आती। इन्हें लोग की आप अलग हिसाब लगा लो। और अब भी मैं आज आपके बीच में आपको ये बताना चाहता हूं, इनका समझौता पहले भी ये था कि वोट में बिखराव, बीजेपी के खिलाफ वोट में बिखराव पैदा करके बीजेपी की सरकार बनने का रास्ता बनाओ, जमना पार का इस टाइप का नारा दो। और अब भी इनका समझौता, जेजेपी और बीजेपी के समझौता तोड़ने का समझौता हो चुका है। मैं आज आपको एक जानकारी दे रहा हूं, इनका समझौता तोड़ने का समझौता कर चुके हैं कि समझौता तोड़ें और अपने उम्मीदवार खड़े करें, ये अलग खड़े करें। इनेलो जैसी पार्टियां जो बीजेपी का साथ दे देकर एक सीट पे आ चुकी हैं, वो अलग खड़े करें, और किसी तरीके से जो बीजेपी के खिलाफ आज हरियाणा के अंदर 2019 में भी ये माहौल था, मगर उस बीजेपी के खिलाफ वोट को दोबारा से किसी तरीके से उसमें डेंट पहुंचाया जाए और बीजेपी को दोबारा से चंडीगढ़ की सत्ता पे बिठाया जाए। आज ये जो है इनका चल रहा है, लेकिन फर्क अब एक आ गया है
हरियाणा प्रदेश के लोग जागरूक हो गए हैं और हम जागरूक करेंगे। हरियाणा के लोग इस बार एक तरफा फैसला लेंगे, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में बदलाव हरियाणा में लाने का काम करेंगे। आम आदमी पार्टी सहानुभूति या करुणा का भाव सरकार के मन में नहीं जागा। इन बातों को लेकर उन 750 शहीद किसानों की याद उनको याद करते हुए वो कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। 750 किसानों का वो बलिदान हमेशा याद रखेगा हिंदुस्तान। इस बात को लेकर हम ये संकल्प कि किसान आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश में सरकार हो कि किसान, मजदूर, गरीब, छोटा व्यापारी, कर्मचारी, किसी भी वर्ग के साथ ऐसा अन्याय अत्याचार ना हो, किसी वर्ग को इस तरीके से आंदोलन करना पड़े, किसी वर्ग को इतनी बड़ी संख्या में जान कुर्बान करनी पड़े। तो इन बातों को लेकर ये हम रैली कर रहे हैं और हरियाणा में परिवर्तन के संकल्प, क्योंकि हरियाणा में भी अब चुनाव का बिगुल बच चुका है। लोकसभा का चुनाव पहले है 2-3 महीने के बाद, और उसके बाद विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। तो इस सरकार की कार्यशैली ऐसी रही जिस सरकार ने जो विकास में नंबर 1 था हरियाणा, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार में नंबर 1 हो गया वो हरियाणा, नशे में नंबर 1 हो गया वो हरियाणा। तो आज हर वर्ग इस सरकार की अहंकार से त्रस्त है, अहंकार में भी नंबर 1 हो गया हरियाणा। तो हरियाणा में परिवर्तन का संकल्प और उन किसान भाइयों को श्रद्धांजलि और ये संकल्प कि उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी, इन बातों को लेकर ये हम 24 तारीख को रैली करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जो है कादमा कांड के साथ साथ जो कंडेला कांड में भी जो चौटाला सरकार में जो जिन किसानों को अपनी जान कुर्बान करनी पड़ी थी पुलिस की गोली से, उन सभी को जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, उन सभी किसान परिवारों को एक सरकारी नौकरी, आर्थिक सहायता और उन किसानों को शहीद का दर्जा देने का काम हुआ था, जो केवल पिछली पूर्ववर्ती सरकार चौटाला सरकार ही नहीं, उससे पहले की भी 20 वर्ष की जो भी सरकारें रही थी, जो भी किसान आंदोलन रहे थे, और 10 साल तक जब हमारी सरकार रही कोई किसान आंदोलन हुआ नहीं। तो उसी नीति को दोबारा से लागू करते हुए जो हरियाणा के जितने भी परिवार हैं, इसमें 750 में 125 के करीब हरियाणा के परिवार इसमें ऐसे हैं जिन्होंने अपना किसी न किसी को गवाया है। उन सभी परिवारों में सरकारी नौकरी हरियाणा के अंदर देने का काम सरकार करेगी। कांग्रेस पार्टी की हमारी सरकार बनती है तो पंजाब में हो चुका है काम। कैप्टन अमरिंदर जी की सरकार ने किसान आंदोलन के तुरंत बाद ये काम कर दिया था पंजाब में। हरियाणा में सरकारी नौकरी, शहीद का दर्जा और आर्थिक सहायता हर परिवार को, ताकि एक मिसाल बने और इन कुर्बानियों को भूले ना। मैं इससे भी आगे कहने वाला था, आपने ठीक प्रश्न पूछा। आपको याद होगा कि एक टाइम में जब मैं केंद्र में पेट्रोलियम मिनिस्टर बना, डीजल नहीं मिलता था, बड़ा भारी झगड़ा था। और उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे देश के, हमारी सरकार में फाइनेंस के इंचार्ज थे। तो जब हमारी सरकार सोना गिरवी रखने लगी चंद्रशेखर गवर्नमेंट, तो उन्होंने कहा कि ये काम ना करो, ना बेचने लगे तो गिरवी रख दो, और मेरी सरकार आएगी तो मतलब जब भी सत्ता परिवर्तन होगा जो भी होगा वो ठीक कर लेगा। तो उसका नतीजा ही निकला कि मनमोहन सिंह जी कांग्रेस की सरकार बन गई, उसमें वित्त मंत्री बन गए, जो सुधारीकरण लेकर के आए, जो आज बीजेपी कह रही है ना 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, बीजेपी ने तो किया नाश। एक काम ऐसा नहीं, भारत सरकार में किसानों को मरवाया। ओपीएस स्कीम का जब कर्मचारी विरोध करे, क्यों नहीं लागू कर दे। देश की आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, मतलब जो देश का मुलाजिम है, ये तो उसको समझते हैं कि ठीक नहीं है। और हरियाणा में तो आपने देख लिया कि लागू कर दिया कि वो नाम बड़ा सुंदर है उसका, कौशल रोजगार योजना। मैंने सोचा था भाई नाम बहुत सुंदर है, बच्चों का बड़ा भला होगा, वो तो बिल्कुल सत्यानाश है। जिस टीचर को डॉक्टर मनमोहन सिंह जी केंद्र की सरकार ने, हरियाणा की कांग्रेस सरकार ने 35,000 रुपया में जेपीटी लगाते थे, आज ये हरियाणा की सरकार 17,000 रुपए में वो लगाती।
तो ये जो सारी चीजें हैं, अब डीजल का करोड़ क्या परसेंट है? देश में पिछले 20-25 साल से सबसे नीचे पायदान पे करोड़ है। और रसिया से जो हमने बात करनी चाहिए थी, केंद्र सरकार ने, रसिया तो और सस्ता दे रहा था और रसिया तो और फायदा कर रहा था हमारा। वो डॉलर की बजाय हमारे रुपया हमारी करेंसी में दे रहा था। तो तेल के दाम घटने चाहिए। आज के दिन तेल का दाम 50 रुपए लीटर से ऊपर नहीं होना चाहिए। और जहां तक सवाल है डीलर्स का, डीलर तो मार दिया, तेल के दाम बढ़ जाते हैं, उसकी सेल तो नहीं बढ़ रही ना। और ये रेट कर दिया, जाओ रेट कर दिए उसके ऊपर पर लीटर के हिसाब से। तो मेरा इसमें ये सुझाव है सरकार को कि उनकी कमीशन जो है, फिर जैसे दूसरी चीजों में कमीशन है, ऐसे ही पैसे में कमीशन करो। तुम्हारे के आज पेट्रोल पंप कोई भी लाभकारी सौदा नहीं बचा है। घाटे में, किसानी घाटे में, व्यापार घाटे में, रोजगार है नहीं। अब मैं सुन रहा था जब 3 स्टेटों में बाय डिफॉल्ट किन्हीं कारणों से सरकार बन गई तो मोदी जी की गारंटी, अब कारपोरेशन के चुनाव होंगे तब भी मोदी जी की गारंटी ले आएंगे, म्युनिसिपल कमेटी के चुनाव होंगे तब भी मोदी जी की गारंटी ले आएंगे। लेकिन मोदी जी की गारंटी पर हरियाणा प्रदेश विशेष तौर से कोई विश्वास नहीं करता। मोदी जी ने गारंटी दी थी कि हम हर के खाते में जन धन योजना 15 लाख देंगे। जिन जेजेपी बीजेपी वाले का खाता में आए हो तो पता नहीं, हमारे तो किसी आम आदमी के तो आई। मोदी जी ने गारंटी दी थी हर साल 2 करोड़ बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देंगे। सेंटर में जो यूपीएससी से नीचे एसएससी थी, एसएससी में साल में 2 बार एग्जाम होते थे और हजारों की तादाद में हरियाणा के बच्चे उसमें लगते थे। कितने साल हो गए एग्जाम? कोई डिपार्टमेंट, रेलवे हो चाहे हवाई जहाज का हो चाहे सड़क का हो, हर डिपार्टमेंट खाली पड़े, नौकरी तो बंद कर दी। तो मोदी जी की गारंटी पर क्या हरियाणा प्रदेश का, इस देश का नौजवान विश्वास करेगा? कि गारंटी दे के नौकरी नहीं दी, गारंटी दे के 15 लाख नहीं दिए, गारंटी दे करके जो उन्होंने कहा था किसान की आय मैं डबल कर दूंगा। आज की मोदी जी तो दूर रहे, मैं मनोहर लाल जी से निवेदन करूंगा कि किसान की माली हालत जाकर के देखो, उसके टोटल अकाउंट चाहे बैंक के हैं, चाहे रिश्तेदार के हैं, चाहे आड़ती के हैं, हालत क्या है। तो आज सारा देश दुखी है। इसके बारे में तो ये कुआवत और रमलू वाला काम हो रहा है। बोला रमलू तो न रो लूं, बोला ताई भीतर बढ़ जाइए, जानदी जाइए, रोंदी जाइए। ये तो रमलुओं की सरकार है, प्रदेश का सत्यानाश कर दिया। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि हम एक विशाल किसान मजदूर अप्रोच से आपकी नाम राशि